परीक्षा से पहले हर कोई तनाव में रहता है। आप, मैं, हम सभी। हालत तो ये हो जाती है कि अच्छे से सो भी नहीं पाते हैं। हर वक्त पढ़ना पढ़ना पढ़ना, दिमाग में यही लगा रहता है। इसी सोच में रहते हैं कि कैसे भी हो इस बार तो परीक्षा पास कर ही लेना है। लेकिन कुछ नंबर से छूट जाते हैं तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताऊंगा परीक्षा के लिए पढ़ने के अलावा और क्या ज़रूरी है जो आपको परीक्षा पास करवा ही दे। तो चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से। सबसे पहले तो आप किताबें पढ़ने से पहले खुद को पढ़िए कि आप कितना कुछ जानते हैं और कितना कुछ नहीं जानते। आपको किस विषय को ज़्यादा समय देना है और किस विषय पर कम, किस विषय पर कितना मेहनत करना है और किस पर बिल्कुल भी नहीं, किस वक्त आपका दिमाग ज़्यादा एक्टिव रहता है, किस वक्त आप अच्छे से पढ़ पाते हैं। पढ़ते वक्त आप पूरी दुनिया को भूल जाइए, पूरी दुनिया एक तरफ, आप अकेले एक तरफ, यही सोचकर पढ़ने बैठ जाइए। आप अपना जितना ज़्यादा मूल्यांकन करेंगे उतना ज़्यादा चांस है आपके परीक्षा पास होने का। दूसरा कोई आपकी परीक्षा ले इससे पहले आप खुद अपनी परीक्षा लीजिए, एकदम निष्पक्ष होकर। पता चल जाएगा आपको कि कितनी तैयारी करने की आवश्यकता है। इसके बाद बारी आती है आपको ये जानने की कि आपकी परीक्षा में अभी कितना समय बाकी है। समय कम है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, और अगर समय ज़्यादा है तो खुश होने की भी ज़रूरत नहीं है। बस आपको विषय के हिसाब से समय को बांट लेना है। जिस विषय में आपकी पकड़ कमज़ोर है उस पर विशेष ध्यान दीजिए। आपको पढ़ने का मन ना हो फिर भी पढ़िए, क्योंकि जिस विषय में आप कमज़ोर होते हैं उसे पढ़ने पर ध्यान जल्दी जल्दी भटकता है। अपने पर नियंत्रण रखिए, ध्यान को भटकने मत दीजिए। आपका 1 मिनट 1 सेकेंड भी बर्बाद नहीं होना चाहिए। समय ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। इतना कुछ जानने के बाद बारी आती है आपके परीक्षा पैटर्न को जानने की। किसी भी परीक्षा में बैठने से पहले उसके पैटर्न को अच्छे से समझ लीजिए। जैसे परीक्षा सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव, परीक्षा कितने घंटे की होगी, कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको पास होने के लिए कितने अंक लाने होंगे, एक प्रश्न पर कितना समय देना होगा कि सभी प्रश्न हल हो जाएं, परीक्षा में किस टॉपिक पर ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार के प्रश्न को आपको पहले हल करना है। ये सब कुछ अच्छे से जान लें और समझ लें, फिर परीक्षा की तैयारी करें। अगर आपकी परीक्षा सब्जेक्टिव है तो नियमित लिखने का अभ्यास करते रहें, इससे आपकी राइटिंग स्किल डेवलप होगी। सब्जेक्टिव परीक्षा के लिए टॉपिक्स और टाइटल्स महत्वपूर्ण होते हैं। ये दोनों अगर अच्छे से समझकर एक बार भी पढ़ेंगे तो परीक्षा में आसानी से अपनी भाषा में लिख सकते हैं। कोशिश कीजिए कि प्रश्न से जुड़े तथ्य के बारे में कुछ ना कुछ लिख ही देना है। परीक्षा अगर ऑब्जेक्टिव है तो प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि हड़बड़ाहट में आप प्रश्न को ठीक से समझ नहीं पाएंगे। मन से जो सही लगे उसे चुन लीजिए, उत्तर में बदलाव मत कीजिए। सही से सोच समझकर चुना गया विकल्प ही अंतिम होना चाहिए। मन अगर विकल्पों पर भटकेगा तो आप सही निर्णय नहीं ले पाएंगे और आपका समय भी बर्बाद होगा। परीक्षा चाहे जो भी हो, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव, आपको उससे जुड़े हुए पुराने प्रश्न पत्र हल जरूर करने चाहिए, उतने ही समय में जितना समय परीक्षा के लिए निर्धारित है। फिर खुद से उसकी जांच भी करनी चाहिए ताकि आप में और कितना सुधार करने की आवश्यकता है पता चल सके। फिर इसके बाद बारी आती है आपके शरीर और आपके मन की। ये दोनों ही स्वस्थ होने चाहिए। परीक्षा का तनाव आपके शरीर आपके मन को कमजोर ना करे, इसके लिए पौष्टिक आहार करना चाहिए जिससे शरीर ऊर्जावान बना रहे। पर्याप्त नींद लेना चाहिए जिससे कि थकावट महसूस ना हो। इसके अलावा 24 घंटे में कम से कम
आधे या 1 घंटे के लिए शारीरिक गतिविधि करें, जैसे साइकिल चलाना, तैराकी करना, टहलना या फिर योग की 1-2 मुद्राएं। ये आपके शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखेंगे। फुल एंड फाइनल ये समझ लीजिए कि परीक्षा देना जितना महत्वपूर्ण है, उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षा की रणनीति बनाना। आपके उठने, बैठने, खाने पीने, सोने, जगने, घूमने फिरने, पढ़ने लिखने, परीक्षा देने, परीक्षा में जाने आने, हर एक चीज़ को अपनी रणनीति में शामिल करें। ये समझ लें कि आप किसी युद्ध में जा रहे हैं और जीत कर ही वापस आना है, क्योंकि रणनीति युद्ध के लिए ही बनाई जाती है। और आज के मॉडर्न ज़माने का युद्ध अपने आप को समाज में स्थापित करना है। हार जीत पास फेल लगा रहता है, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश पूरी होनी चाहिए। यही कोशिश जिसमें कोई कमी ना हो आपको अपनी परीक्षा पास जरूर करवा देगी। फिर आपको लगेगा कि ये तो बहुत आसान है। सब आपसे पूछेंगे और आप बोलेंगे बहुत आसान था। लोग आपसे टिप्स लेंगे। आपको देखने का लोगों का नज़रिया ही बदल जाएगा। मेरी तरफ से परीक्षा की ढेरों शुभकामनाएं। आप जिस भी परीक्षा में बैठें, अच्छे नंबरों से पास करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।